हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बताने वाला हूं। देखिए, यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो देखिए आप लोग जनरल नॉलेज करंट अफेयर का। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए SSC GD कांस्टेबल के भी कई पेपर बताए हैं, और देखिए दिल्ली पुलिस के तो कई पेपर बताए हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो रीजनिंग के पोर्शन तो आप लोग एक बार अगर दिल्ली पुलिस वाले पोर्शन को देख लेंगे तो आप लोग SSC GD के और देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इन सबके आप लोग रीजनिंग का पोर्शन तो मैं बता सकता हूँ कि आप ऐसे ही कर सकते हैं अगर आपने 2 4 5 वीडियो दिल्ली पुलिस की देख ली, ठीक है। क्योंकि लमसम वही रीजनिंग सब आती है, कुछ नई संख्याएं बदल जाती हैं और प्रश्न तो सब एक ही होते हैं। तो देखिए इसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर का पहला प्रश्न हमें दिया है, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है एनीमोमीटर, दूसरा दिया है बेवामीटर, तीसरा दिया है यूडियोमीटर, चौथा दिया है पिक्नोमीटर। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, यूडियोमीटर, ठीक है। 2 नंबर पर दिया है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया आगरा, दूसरा दिया कानपुर, तीसरा दिया वाराणसी, चौथा दिया लखनऊ। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, लखनऊ में देखिए है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है लखनऊ में, ठीक है। 3 नंबर पर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया बरेली, दूसरा दिया प्रयागराज, तीसरा नोएडा, चौथा दिया मेरठ। तो देखिए यह तो प्रश्न नॉर्मल प्रश्न है कि देखिए हमारा देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। अगर इसमें लखनऊ दे देता तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती, लेकिन देखिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज करने के लिए नहीं दिया। बरेली को हो ही नहीं सकता, नोएडा भी नहीं है हो सकता, देखिए मेरठ भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा, तो प्रयागराज है, ठीक है। 4 नंबर पर दिया उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो देखिए उत्तर पहला ऑप्शन दिया है 2000, दूसरा दिया है 1991, तीसरा दिया 2016, चौथा दिया 2011। देखिए 2011 2016 तो ये तो कतई हो ही नहीं सकते, 1991 में था ही नहीं। तो देखिए हमारा उत्तराखंड देखिए 2000 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। उस समय हमारे ये 1999 के आसपास में हमारे उत्तर प्रदेश में, लमसम उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था 2000 के आसपास में। और देखिए 2000 के आसपास में अलग हुआ था, उस समय हमारा समझ से 92 सीटें थी उत्तर प्रदेश में 1999 के आसपास में। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया बरसाना होली के ड्रेस के साथ खेली जाए। पहला ऑप्शन टमाटर, दूसरा दिया दूध, तीसरा दिया पत्थर, चौथा दिया डंडे। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डंडे। डांडिया वाली होली खेली नहीं जाती लमसम बरसाने में, ठीक है, वही डंडे लिखा है इसमें। 6 नंबर प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, ठीक है, काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया जैन, दूसरा दिया सिख, तीसरा दिया ईसाई, चौथा दिया है बौद्ध। तो देखिए मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जैन, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न दिया भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया सोनल मानसिंह, दूसरा दिया मल्लिका साराभाई, तीसरा दिया पंडित बिरजू महाराज, चौथा दिया उदय शंकर। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी वाला, ठीक है, कि हमारे यहाँ नृत्य के या कि एक शास्त्रज्ञ है। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है लमसम सभी पेपरों में। 8 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया शारीरिक परीक्षण, दूसरा दिया शैक्षिक योग्यता, तीसरा दिया आयु पात्रता, चौथा दिया है भाषा परीक्षण। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, भाषा परीक्षण। देखिए चयन की प्रक्रिया में नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी कैसी भी भाषा बोलता है लमसम, कैसी मतलब कोई खड़ी बोली बोलता है, कोई कैसी भी बोलता है या कुछ भी बोलता है, ठीक है, तो उससे लेना देना नहीं है ज़्यादा। देखिए चयन की प्रक्रिया में क्या होता है, शारीरिक परीक्षण तो होता ही है, फिजिकल टेस्ट, शैक्षणिक योग्यता। इस साल देखिए हमारा समझ से इंटर मांगी है, ठीक है, इंटर मांगी है, तो इंटर आयु आयु भी मांगी है, क्योंकि आयु मांगी है जनरल वालों की 23, OBC के लिए हमें और SC ST के लिए 3 साल के साथ छूट मिली है। और देखिए लड़कियों को 25 साल मांगी है, ठीक है, और कम से कम देखिए 18 साल मांगी है, तो आयु पात्रता भी हो गई। चौथा ऑप्शन हमारा सही है कि भाषा परीक्षण नहीं होता है, ठीक है, प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है भाषा परीक्षण। 9 नंबर प्रश्न है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशा दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है भगवान विष्णु, दूसरा दिया भगवान ब्रह्मा, तीसरा दिया भगवान शिव, चौथा दिया है देवी काली। तो देखिए हमारा तीसरा वाला वो दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, भगवान ब्रह्मा, ठीक है। दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि भगवान ब्रह्मा ने दी थी, ठीक है। 10 नंबर पे दिया भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन था। पहला ऑप्शन दिया अशोक चक्र, दूसरा दिया परमवीर चक्र, तीसरा दिया कीर्ति चक्र, चौथा दिया वीर चक्र। तो देखिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, परमवीर चक्र। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया है, 11 नंबर कहाँ गया प्रश्न, देखिए माई पैसेज फॉर इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। पहला ऑप्शन दिया है मुल्क राजानंद, दूसरा दिया है एडवर्ड मॉर्गन फास्टर फास्टर, ठीक है, फास्टर, दूसरा दिया है विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल, तीसरा दिया है इस्माइल मर्चेंट। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा, इस्माइल, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, इस्माइल मर्चेंट, ठीक है।
12 नंबर पे दिया है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया 22 अप्रैल, दूसरा दिया 8 मई, तीसरा दिया था 5 जून, चौथा दिया है 11 जून। तो देखिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है सी, यानी कि 5 जून को। देखिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न हम लोगों को लमसम पता भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है और जो जैसे मेन चीज़ें हैं उनके बारे में तो हमें दिवस के बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर पे दिया जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? पहला ऑप्शन ये है रोजर रोजर बेकन, दूसरा दिया है सर फ्रैंक व्हिटल, ठीक है, तीसरा दिया है जेम्स वाट, चौथा दिया है लुइस एडिसन बाटलमैन। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, सर फ्रैंक व्हिटल। 14 नंबर पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है? पहला ऑप्शन दिया है ट्विटर, दूसरा दिया है फेसबुक, तीसरा दिया है वीवो, चौथा दिया है क्योरा। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयरा। क्या दिया है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है? ठीक है, कोयरा नहीं है। ट्विटर, फेसबुक और जो वीवो, ये सभी हमारे सूचीबद्ध हैं। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न दिया है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है केरल, दूसरा दिया है महाराष्ट्र, तीसरा दिया उत्तर प्रदेश, चौथा दिया है मध्य प्रदेश। देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। 16 नंबर प्रश्न दिया है डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? पहला ऑप्शन दिया डॉलर, दूसरा दिया है पौंड, तीसरा दिया है रियाल, चौथा दिया यूरो। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, यूरो। 17 नंबर प्रश्न दिया है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? पहला ऑप्शन दिया है मैकमोहन रेखा, दूसरा दिया है रेड क्लिफ रेखा, चौथा दिया है मेडिसिन लाइन, चौथा दिया तीसरा दिया है मेडिसिन लाइन, चौथा दिया है डूरंड रेखा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, रेड क्लिफ रेखा। 18 नंबर प्रश्न दिया है पयोंग यांग किस देश की राजधानी है? पयोंग यांग किस देश की राजधानी? पहला ऑप्शन दिया मालदीव, दूसरा दिया है मंगोलिया, तीसरा दिया है मलेशिया, चौथा दिया उत्तर कोरिया। तो देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी। यह भी प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर कोरिया क्योंकि बहुत फेमस देश हो गया लमसम में इस समय। तो पयोयांग, ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी है पयोयांग की। 19 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राज्य नहीं है? पहला ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क, दूसरा दिया है मिनेसोटा, तीसरा दिया है लुई जियाना, चौथा दिया है अटलांटा। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, अटलांटा। 20 नंबर प्रश्न दिया है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? पहला ऑप्शन दिया है तमिल, दूसरा दिया है महल, तीसरा दिया बंगाली, चौथा दिया है हिंदी। तो देखिए हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महल। 21 नंबर प्रश्न दिया शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे? पहला ऑप्शन दिया राजा राम, दूसरा दिया है संभाजी, तीसरा दिया है शाहू, चौथा दिया है बाजीराव। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, राजा राम। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न दिया है देश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। पहला ऑप्शन दिया है पुलिकली, दूसरा दिया है राउत नाच, तीसरा दिया है डोलू, ठीक है, डोलू कुनीता, चौथा दिया है घुमुरा घुमुरा। देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घुमुरा। 23 नंबर पे दिया है वर्ष 2018 में के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है 1.5 लाख, दूसरा दिया है 15 लाख, तीसरा दिया है 50 लाख, चौथा दिया है 5 लाख। तो देखिए इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 5 लाख। यानी वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख तक कर दिया गया। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न दिया भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर? पहला ऑप्शन दिया है मेडागास्कर, दूसरा दिया है म्यांमार, तीसरा दिया है मलेशिया, चौथा दिया है फिलीपींस। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, फिलीपींस। 25 नंबर पर दिया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें डैश महिलाएं थी? पहला ऑप्शन दिया 30, दूसरा दिया 20, तीसरा दिया 15, डी ऑप्शन दिया 25। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 15 महिलाएं थी। ठीक है, जो 284 लोग थे उनमें से देखिए 15 महिलाएं थी और हमारी 269 पुरुष थे। ठीक है। 26 नंबर पर दिया काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? पहला ऑप्शन दिया खुदीराम बोस, दूसरा दिया शिवराज राजगुरु, तीसरा दिया अशफाक उल्ला खां, चौथा दिया यतीन्द्र नाथ दास। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जी ने काकोरी कांड को लमसम
किया था। और भी लोग थे लेकिन ये लोग लमसम मेन आदमी थे, ठीक है। 27 नंबर पे दिया है बंगलुरु देश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। पहला ऑप्शन दिया है जम्मू और कश्मीर, दूसरा दिया राजस्थान, तीसरा दिया असम, चौथा दिया है केरल। तो देखिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, राजस्थान। बंगलुरु राजस्थान में छपाई हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ठीक है। 28 नंबर पर दिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत है। पहला ऑप्शन दिया 5, दूसरा दिया 6, तीसरा दिया 4, चौथा दिया 7। तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा 4। 29 नंबर पर दिया हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया। पहला ऑप्शन दिया पृथ्वीराज चौहान, दूसरा दिया है राय बुलर भट्टी, तीसरा दिया है सवाई प्रताप सिंह, चौथा दिया है रानी पद्मिनी। तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा सवाई प्रताप सिंह। 30 नंबर पर दिया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन दिया है स्पेन, दूसरा दिया है पुर्तगाल, तीसरा दिया है ब्राजील, चौथा दिया है डी वाला ऑप्शन मैक्सिको। देखिए बी ऑप्शन सही है पुर्तगाल। 31 नंबर पे उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और देश के बीच खेला गया था। एक T20 मैच था। पहला ऑप्शन दिया वेस्ट इंडीज, दूसरा श्रीलंका, तीसरा दिया है सी ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा डी ऑप्शन दिया इंग्लैंड। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन सही है वेस्ट इंडीज। बी श्रीलंका हो ही नहीं सकता, सी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, डी इंग्लैंड भी नहीं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला गया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के साथ ही खेला गया। 32 नंबर पर हम दिया है वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी देश द्वारा की जाएगी। पहला ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया है चीन, तीसरा दिया है सिंगापुर, चौथा दिया है मलेशिया। तो देखिए हमारा चौथा वाला बी वाला ऑप्शन सही रहेगा चीन। देखिए यह प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि यह तो पिछला प्रश्न है और लमसम ना ही पूछा जाएगा। अब इसके आगे के जो मैच होने वाले हैं, ठीक है, जो 2024 में T20 वगैरह होगा उससे आप रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रश्न तैयार कर लीजिएगा क्योंकि देखिए खेल से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न देखिए सन जो पीछे गुजर चुके हैं उनके बारे में लमसम प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब पूछे जाएंगे तो उसमें जो जो हो चुका है उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 33 नंबर हमारा प्रश्न दिया भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। यह प्रश्न आ सकता है क्योंकि देखिए यह बहुत पुराना प्रश्न है और इसमें क्या दिया है पदभार संभाला था। पहला आपने जनरल बिपिन रावत, दूसरा दिया जनरल शंकर राज चौधरी, तीसरा दिया जनरल विक्रम सिंह, चौथा दिया जनरल विजय कुमार। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है जनरल बिपिन रावत। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ इस समय कौन है यह पूछा जा सकता है। और यह पूछा जा सकता है कि इस समय जो चीफ आर्मी जनरल स्टाफ है यानी कि चीफ आर्मी स्टाफ है जो उसके नाम पूछा जा सकता है यह कब बने, जो इस समय तत्काल में है। इस समय तो जनरल बिपिन रावत जी है नहीं, तो उनके स्थान पर या जैसे जिसे भी बनाया गया है उन्होंने कब संभाला, ठीक है, कार्यभार पदभार, तो उनके बारे में पूछा जाता है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन दिया इंडोनेशिया, दूसरा दिया थाईलैंड, तीसरा दिया सिंगापुर, चौथा दिया मलेशिया। तो देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है सिंगापुर। 35 नंबर प्रश्न पूछा है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। पहला ऑप्शन दिया यकृत, दूसरा दिया अग्नाशय, तीसरा दिया तितली, चौथा दिया है पित्ताशय। तो हमारा देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही रहेगा अग्नाशय। 36 नंबर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पहला ऑप्शन दिया पारा, जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में, पहला ऑप्शन दिया ए ऑप्शन दिया पारा, बी ऑप्शन दिया ब्रोमीन, सी ऑप्शन दिया क्लोरीन, डी ऑप्शन दिया हीलियम। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है ब्रोमीन। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। पहला ऑप्शन दिया ए ऑप्शन दिया ब्रोमीन, बी ऑप्शन दिया क्लोरीन, सी ऑप्शन दिया है सोडियम, सी ऑप्शन दिया सोडियम, डी ऑप्शन दिया कैल्शियम। तो देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही रहेगा क्लोरीन। 38 नंबर प्रश्न पूछा है CH3COO CH2CH3 डैश का सूत्र। पहला ऑप्शन दिया है ब्यूटानोइक अम्ल, दूसरा दिया है मिथाइल इथेनोट, तीसरा दिया है एथिल इथेनोट, चौथा दिया है डी ऑप्शन दिया है प्रोपेनोइक। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा दिया है ब्यूटानोइक अम्ल, बी ऑप्शन ब्यूटानोइक अम्ल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और बी ऑप्शन दिया मिथाइल इथेनोट भी नहीं होगा, ठीक है, और डी ऑप्शन प्रोपेनोइक अम्ल भी नहीं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एथिल इथेनोट। तो देखिए आप लोगों के समझिए 38 प्रश्न जो हमारे पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के आज मैंने कंप्लीट करा दिया। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ का पोर्शन दिया गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो देखिए आज आप लोगों के 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आप लोगों को नई नई वीडियो जो भी आएंगे वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसे सुधारने का प्रयास करूँगा और और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।